कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल-मअरूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। क़ाल अल्लाहु तआला वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। और तुम्हारे रब ने फ़ैसला किया कि उसके सिवा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप के साथ भलाई करते रहो। उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना और उनसे बात अदब से करना और आजिज़ी और मोहब्बत के साथ उनके सामने तवादो के बाजू झुकाए रखना और उनके हक़ में दुआ करते रहना कि ऐ मेरे रब तू उन पर रहम फरमा जैसा कि बचपन में उन्होंने मेरी परवरिश की है। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा किसी की इबादत ना करो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया है कि उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनके साथ भलाई करते रहो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। तुमको उनके हक़ में 5 बातों की पाबंदी करनी है। पहली कि उन्हें उफ़ तक ना कहना। उफ़ से मुराद हर तकलीफ़ देह और नागवार कौल फ़ेल है जिससे वालिदैन को ज़हनी और रूहानी अज़ियत पहुँचे। अब ज़रा गौर करो कि माँ बाप को उफ़ नहीं कह सकते। दूसरी कि उन्हें झिड़कना नहीं, उन्हें डांटना नहीं, किसी बात पर उन्हें झिड़कना नहीं, किसी बात पर उन्हें डांटना नहीं। तीसरी ये कि उनसे बात अदब से करना, बात अदब के दायरे में रह करके करना। आप कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे माँ बाप को तकलीफ हो, जिससे माँ बाप परेशान हो जाएं। आपका कोई ऐसा कलाम ना हो। चौथी है कि उन पर रहम और तरस करते हुए उनके सामने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ झुके रहो। जिस तरीक़े से एक मुर्गी अपने बच्चों को लेकर बाहर दाने वग़ैरह चुनती रहती है, अचानक जब उसे कोई ख़तरा महसूस होता है तो एक आवाज़ निकालती है जिसकी वजह से उसके सारे चूज़े उसके करीब आ जाते हैं और वो अपने तमाम चूज़ों को अपने परों के नीचे समेट लेती है और उनकी हिफाजत करती है। ऐसे ही तुम अपनी रहमत का बाजू अपने वालिदैन के लिए बिछाए रखो और तमाम मुसीबतों से उनकी हिफाजत करो। पाँचवीं कि उनके हक़ में दुआ करते रहो कि ऐ मेरे रब तो इन पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में शफ़क़त व मोहब्बत के साथ मेरी परवरिश की है। माँ बाप के साथ हुस्न सलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद इबादत के बाद इनका ज़िक्र किया है। लेकिन आज माशरे के अंदर आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो माँ बाप को अलग कर दिए और बीवी बच्चों को लेकर के अलग रहने लगे। भाइयों, आप ज़रा सोचो कि उन माँ बाप के दिलों पर क्या गुज़रती होगी कि जवान होने के बाद एक बेटा अपने माँ बाप से अलग हो गया। वही बेटा जब बचपन में था, माँ दूध पिलाई, उसकी गंदगी को साफ़ की,
और वो बाप जो उंगलियां पकड़ पकड़ करके चलना सिखाया, और आज जब वो बेटा जवान हो गया तो माँ बाप से अलग हो गया, उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की कद्र करो, उनके साथ हुस्न सलूक करो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।